सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं भाई? यदुनंदन, राघव, हेलो अनिल, हेलो कुंवर नायक, प्राची सिंह, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। आप कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से बताएं। नमस्कार भाई विशाल गोयल, शिवम तिवारी, आलिजा परवीन, मेरा लाडला बंदर आ गया। नमस्कार नमस्कार आकाश, हेलो राम प्रकाश, अंश, प्रिया, राघव, आयुष भाई नमस्ते मेरे बेटे, नमस्ते मेरे लाडले बेटा, नमस्ते। नमस्कार 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 सारे भाई आ जाओ। विद्या भारती, अमित, हंस, विजय, बहुत स्पीड से कमेंट आते तो पता ही नहीं चलता कौन क्या लिख रहा है। विशाल गोयल नमस्कार भाई। आइए मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आइए हम आप लोग कहानी को आगे समझना पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अच्छे से। पिछली क्लास किस किस बच्चे ने रिवीजन लगाई ये बताओ पहले, और किस किस बच्चे ने रिवीजन नहीं लगाई ये भी बता दो फटाफट से। भाई नमस्ते, भाई सभी को नमस्ते। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो मेरे प्यारे नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। भाई ही इज एन इम्पोस्टर का क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही। इम्पोस्टर को बेटे हम बहरूपिया कहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें बेटा। शिखा कुमारी रिवीजन एकदम अच्छे से की है, नाइस। तो आइए नन्हे मुन्ने भाइयों, कहानी को हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में थोड़ी सी हमने बातें की थी, उसी की एक चाय पिला देता हूं पहले आप लोगों को, है ना भाई? आ जाओ बेटा, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। मैं जो सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन सेंटेंसेस को एक बार जरा बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। नेट जीआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही हूँ सर। डाउट है कौन सी इंग्लिश आएगी? इंग्लिश कोई पेपर को लेकर अलग नहीं है बेटा, ठीक है। ग्रामर के लिए आपके पास ये जो सिलेक्शन बैच है ये सभी पेपर के लिए सेट है, ठीक है। बिल्कुल नहीं परेशान होना दोस्त। चलिए, जो सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, फटाफट से एक बार इनके बना के दिखाएं फटाफट से। प्रिंस भाई मैंने कोई पीडीएफ नहीं देनी है आपको क्वेश्चन टैग की, ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन टैग की पीडीएफ आपको नहीं दूंगा, बाकी सभी बच्चों को मैंने दे दी है, ठीक है ना। पिछली क्लास में वेरीफाई करवा दी, बता दी है, सारी पीडीएफ डली हुई है। हर रोज सर पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली है। पीडीएफ हो गई है, बीवी हो गई, बीवी नहीं मिली इसको भाई है। चलिए चलिए, फटाफट से बेटा पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते होगी भाई अब्दुल किरण कोल्हापुरी, बेटा पढ़ लो बेटा। चलो चलो चलो, पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया।
आइए भाइयों, अब हम कहानी को आगे समझने का काम करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, ठीक है जी, आ जाओ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने लिखी हुई कहानी में, ठीक है जी, आ जाओ। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का काम करते हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं। देखिए बेटा, ठीक है। अब मेरे बच्चों, हम लोगों को जब पैसिव इसका बनाना है, रवि कुड नॉट कैंसिल द टिकट्स, तो पैसिव बनाने के लिए हम इसी को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे भाई। ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं नॉन डूअर, ठीक है ना, यानी कि यही नॉन डूअर हुआ। पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने कुड नॉट और इसके बाद लिखा बी। बेटा इसके बाद हम लोगों ने लिखा, एक ग्रीन टी पिला दो यार, कुड नॉट बी, और उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा, कैंसल्ड बाय रवि। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा पहला सवाल का जवाब। ठीक है जी, करेक्ट है, हाँ है ना। ठीक है, गिन्नी कुमारी बेटा आप कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई करना है आपको तो, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, हीना सोल्ड 3 बैग्स, यहीं से आप पैसे बनाना शुरू करेंगे। 3 बैग्स, आगे हमने लिखा वर सोल्ड बाई हीना। ठीक है बेटा, द लेसन विल बी टॉट। अब इस लिखे हुए सवाल में एक छोटी सी प्यारी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिले कि ये लिखा हुआ सेंटेंस तो पहले से ही पैसिव वॉइस है, ये लिखा हुआ सेंटेंस तो पहले से ही पैसिव वॉइस है। अरे हाँ है ना। ठीक है, जब लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है और हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हमें ये ना पता चले कि ये कौन है जो काम कर गया, तो बेटा ऐसे लिखे हुए सिचुएशन में जो जनरल डूअर है, मैंने क्या लिखा, जनरल डूअर है, ठीक है ना। जनरल डूअर को ही हम ओब्वियस डूअर भी कहते हैं। ओब्वियस डूअर का मतलब क्या होता है, जिसे वर्ब से हम पहचान सकते हैं। मैंने क्या कहा, वर्ब से हम पहचान सकते हैं कि वर्ब के आधार पर हमें ये पता चलता है कि यह वर्ब कौन सा डूअर काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखे हुए जनरल डूअर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लिखे हुए जनरल डूअर कोई भी हो सकता है। वी हो सकता है, पीपल हो सकता है, पब्लिक हो सकता है ना। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं, पुलिस हो सकता है, दे हो सकता है, कभी कभी यू हो सकता है, एवरीवन हो सकता है, ठीक है ना, ऑल हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। या फिर वर्ब के अनुसार अगर हम देखने की कोशिश करें, समवन हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे जनरल डूअर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे हमारे जनरल डूअर कहलाते हैं, यानी कि सामान्यतः ये काम कौन कर सकता है, वर्ब के अनुसार हमें खुद से ही महसूस होता है। तो दोस्तों लेसन को कौन पढ़ाएगा? आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन बाई लगाकर, हम कहेंगे बाय द टीचर। क्या कहेंगे साहब? बाय द टीचर। तो यहां पर बाय के साथ टीचर हम लोगों ने, क्योंकि पढ़ाने का काम टीचर ही करेगा, इसीलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब दोस्तों इसका एक्टिव बनाना बेहद आसान हो गया है। गिन्नी कुमारी चल बेटा बना के दिखा इसका एक्टिव। कैसे बनाएगी मेरी गुड़िया? द टीचर, इसके बाद क्या लिखेगा बेटा? विल, और उसके बाद क्या लिखने का काम करेंगे? टीच। और क्या टीच करना है? द लेसन। इजी हो गया, करेक्ट हो गया बेटा, फाइन। किरण थोड़ा सा वेट कर लो ना बेटा, कल मैंने आप लोगों को पैसिव पढ़ाना शुरू किया है, आज दूसरी क्लास है, आप इतना आगे भाग रहे हो, मैं आपको कैसे समझाऊं? थोड़ा सा वेट कर लो ना बच्चे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आगे बतानी है गुड़िया, आगे आगे भागने से कुछ नहीं होगा दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। चल मेरा बेटा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आओ भाई, द रोड इज बींग रिपेयर्ड। अब रोड को कौन रिपेयर करेगा? तो आप सभी को पता है कि जनरल डूअर के नाम पर हमें पता है सर मजदूर ही भाई ये काम करेंगे, तो क्या कहेंगे? द लेबरर्स। तो बेटा इसका एक्टिव बनाना है, तो अब हमने बना दिया द लेबरर्स आर, क्या कहेंगे? रिपेयरिंग द रोड। खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी हो गया, हाँ है ना। शैलेश बेटा पिछली क्लास में आपको मैंने बताया कि जब पैसिव लिखा हुआ है तो उसको एक्टिव बदलना है, एक्टिव लिखा है तो पैसिव बनाना है, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कि ना। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, तो इसी से हम पैसे बनाना शुरू करेंगे। क्या चीज? हम कहेंगे अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट बाई, और भाई शी के लिए हमने
पैसिव बना दिया बाई हर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है कि नहीं। अब अगला सवाल हमारे सामने जो है ना वो एक प्यारी सी उलझन दे रहा है। क्या उलझन दे रहा है? मैं जब इसका पैसिव लिखने का काम करूंगा तो यहां मेरे सामने इसका पैसिव मैंने लिखा हर पेरेंट्स आर, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा लुक्ड आफ्टर, ठीक है ना, बाई, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, हर। अब दोस्तों यहां एक सवाल पैदा होता है, यहां एक सवाल पैदा होता है भाई, क्या सवाल पैदा होता है? यहां एक सवाल हमारे सामने पैदा होता है कि सर जी क्या यहां आफ्टर प्रेपोजिशन और बाई प्रेपोजिशन दोनों एक साथ आएंगी? देखो जरा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, फाइन। आयुष ने कहा सर लेबरर की जगह वर्कर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। देखो पहली बात एक याद रखना आयुष, आपके पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने इसकी 4 चॉइसेस दी जाएंगी बेटा, ठीक है ना, आपके सामने इसकी 4 चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है। और इन चारों चॉइसेस के अनुसार आपको ये देखना है कि ये लिखा हुआ एक्टिव या पैसिव, इन चारों में से कौन सा एक्टिव या पैसिव से ट्रांसफॉर्म होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां लेबरर लिखा है तो लेबरर हमें यहां मिल जाना चाहिए, यहां वर्कर लिखा है वर्कर मिल जा, यहां दे लिखा हुआ है यहां दे चाहिए, जो लिखा है वही हमें चाहिए बेटा। तो कुल मिलाकर हमें अपने आप से कोई आंसर नहीं लिखना, हमें तो गिवन चॉइसेस में से एक आंसर मार्क करना है, ठीक है आयुष बेटा, हमें अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं बनाना, समझ रहे? ठीक है बेटा, तो हमें अपने आप से कोई आंसर नहीं बनाना, हमें तो गिवन चॉइसेस में से एक आंसर मार्क करना है। करेक्ट हो गया? फाइन। तो बेटा जी अब सवाल हमारे सामने ये आ गया कि कभी कभी लिखे हुए किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब के साथ हमें प्रेपोजिशन देखने को मिलती है, ठीक है, कभी कभी किसी लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब के साथ हमें प्रेपोजिशन देखने को मिलती है, और जब भी हम इनका पैसिव बनाते हैं, जब भी हम इनका पैसिव बनाते हैं, ठीक है, तो पैसिव बनाते वक्त हम इनको कभी अलग नहीं करते, वी नेवर स्प्लिट देम, ठीक है ना, हम इसे कभी भी अलग नहीं करते। अलग करने को क्या कहते हैं? स्प्लिट करना। हम इनको कभी क्या कहेंगे? हम इनको कभी स्प्लिट नहीं करते हैं। अब आपको उस ध्यान से एक छोटी सी बात समझ में आएगी। देखो बाबू, जैसे मैंने आपके सामने लिखा लुक अप, तो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर देखना नहीं, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर देखना नहीं होता, इसका मतलब होता है टू सर्च। मैं अगर आपके सामने कहता हूं लुक आफ्टर, तो इसका मतलब क्या होता है? पीछे देखना नहीं होता भाई, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। अगर मैं आप सभी के सामने कहता हूं लुक आउट, बाहर देखना नहीं होता भाई, इसका अर्थ बाहर देखना नहीं होता, इसका अर्थ होता है क्या चीज? टू बी केयरफुल या टू बी अलर्ट। समझ रहे? तो इसका मतलब हमें समझ में ये आती है बात, ठीक है, इसका मतलब हमें ये समझ में आती है बात कि कभी भी किसी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी किसी लिखे हुए सेंटेंस में किसी भी वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन हमें देखने को मिलती है, किसी भी वर्ब के साथ अगर हमें प्रेपोजिशन देखने को मिलती है, एक का शैतानी कर रहा है बे, किसी भी वर्ब के साथ अगर हमें कोई प्रेपोजिशन देखने को मिलती है, तो इसका अर्थ हिंदी से नहीं, इसका अर्थ कुछ और होता है। और जब हम इसका पैसिव बनाएं, जब भी हम इसका पैसिव बनाएं, तो हम इनको अलग नहीं करते हैं पैसिव बनाते वक्त। अब मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है, मैं एक वाक्य आप सभी के सामने लिखता हूं। मैंने कहा शी टेक्स केयर ऑफ हर ब्रदर। बेटा इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, जरा बना के दिखाएं बेटा फटाफट से। इन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब के नाम से कहते हैं, ठीक है जी। बनाओ बेटा। तो आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो इतना ही तो करोगे। पैसिव बनाने के लिए पहले आप लिखेंगे हर ब्रदर, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अनुसार इज, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है बेटा? उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसकी थर्ड फॉर्म
टेकन केयर ऑफ, ये आपके सामने फ्रेजल वर्ब है। आपके सामने ये जो ऑफ लिखा है इस वर्ब के साथ जुड़ा है, इसको हटा ही नहीं सकते। अब इस शी का आप लोगों ने एजेंट बना दिया, क्या कहकर, बाई हर। इजी हो गया बेटा, बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? एक सवाल और आपको देता हूं, ठीक है ना? मैं एक सवाल आप लोगों को और देता हूं, ठीक है? किरण विल स्टैंड बाई देम। बेटा पैसिव बनाकर दिखाएं। स्टैंड बाई का मतलब होता है जरूरत के समय सपोर्ट में खड़े होना, जरूरत के समय सपोर्ट में किसी के खड़े होना। बेटा एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाकर दिखाएं। चलो चलो चलो, अच्छा लगेगा आप लोगों को। शाबाश। वेरी गुड। आइए बच्चों, बहुत अच्छी कोशिश आपने की। जब आपने इस लिखे हुए वाक्य का पैसिव बनाया तो पहले इस देम को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे मेरे बेटे हम। दे, विल को हमने लिख दिया विल, उसके बाद हमने पैसिव बनाने के लिए बी लगाया। स्टैंड बाई एक फ्रेजल वर्ब है, इसको हम लोगों ने बनाया क्या चीज, स्टूड बाई। ये अपने आप में एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रीजल वर्ब। दोस्तों मैं यहां आप लोगों के सामने वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन जोड़ के लिख रहा हूं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब भी कह देते हैं, ठीक है ना? यानी कि वर्ब के साथ जो जुड़ी प्रेपोजिशन नजर आती है वो अपने आप में फ्रेजल वर्ब होती है। अब बेटा इस किरण का जब हमने एजेंट बनाया तो बाई के साथ हम लोगों ने क्या लिख दिया, किरण। ठीक है भाई, हाँ है ना? बात समझ में आ गई? अब यहां से बात अगर अच्छे से समझ में आ गई तो तुक्का लगाने वाला बच्चा यूं परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? वो कहता है अरे सर यहां पर भी बाई है, यहां पर भी बाई है। लेकिन जो समझदार बच्चा है वो मुस्कुराकर जानता है कि अरे भाई ये हमारे सामने फ्रेजल वर्ब की प्रेपोजिशन है और ये हमारे सामने पैसिव की प्रेपोजिशन है। तो अब आप मुझे बताओ आप कौन सी लाइन में हो, उदास होने वाली लाइन में खड़े हो या मुस्कुराने की वजह तुम हो? तो बेटा आप सभी के सामने लिखे हुए वाक्यों में कि कभी कभी वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलती है इनको कभी भी अलग नहीं करना, ठीक है? अब एक हमारे प्यारे लाडले बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रेपोजिशन क्या होता है? बेटा प्रेपोजिशन एक शब्द होता है जो दो शब्दों को रिलेट करता है। ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, इन है, ओन है, आफ्टर है, असाइड है, आउट है, ठीक है जी, फोर है, अप टू है, ठीक है, इनटू है। मेरे बच्चों इनको सभी को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें अगर आप लोगों को ध्यान से समझ में आ गई तो फिर आप गलती कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है ना जी? ठीक है जी, ऐसे शब्द अगर हमें देखने को मिलते हैं तो पैसिव बनाते वक्त हम इनको कभी भी स्प्लिट नहीं करते। अच्छे से समझ आ गया सारे बंदर? है जी? अच्छे से समझ में आ गई बेटा? ओके। हाँ हाँ, इसका एरर भी आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा सोनू भाई, एरर भी पूछा जाता है। तो चलो अब मुझे ये बताओ बेटा, हम लिखे हुए इस सेंटेंस के अंदर, हम इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इस लुक्स आफ्टर को समझे तो ये आपने क्या कहा, सर जी ये तो फ्रेजल वर्ब है, पैसिव बनाते वक्त हम इनको अलग नहीं करेंगे और ये बना रहा है इसको पैसिव एजेंट, तो यहां पर बाई लिखेंगे। यानी कि ये अपने आप में हमारा लिखा वाक्य पूरी तरह से सही है। ये हमारे सामने लिखा हुआ वाक्य पूरी तरह से सही है, बिंदास है, करेक्ट है। ठीक बा ए बाबू भैया? ठीक बा? चले एक दो सवाल और तुमको दे दे बे है भैया, कॉन्सेप्ट को समझो और आनंद लो। चलो भाई अब फिर से कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं।
बेटा एक्टिव वॉइस है तो पैसिव बनाना है, पैसिव है तो एक्टिव वॉइस बनाना है। चलिए मेरे बच्चों, बनाइए इन सभी सेंटेंसेस के एक्टिव या पैसिव, जो आपसे बन सके जरूर बनाइएगा। शाबाश। बहुत बढ़िया। बेटा प्रीतम, कल वाली क्लास लाइव में क्यों दिखाई देगी? लाइव क्लास एक ही दिन एक ही तो होती है बेटा। चलिए बेटा, अब हर एक सवाल को थोड़ा सा दिमाग लगाने की हम कोशिश करते हैं आप सभी नटखट बच्चों के साथ। पहला सवाल कहता है, द गर्ल्स वर बींग स्टेयर्ड एट। स्टेयर का मतलब होता है ताड़ना। स्टेयर का मतलब क्या होता है? ताड़ना। जब हम किसी को लगातार देखने की कोशिश करते हैं, तो भाई जब ताड़ने का काम कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? बाय द पीपल। क्या कहेंगे? बाय द पीपल। आम लोग लड़कियों को ताड़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों यहां आपको ना दो बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? पहली बात तो ये, अगर हम बात करते हैं इस शब्द की, पुलिस की, किसकी कही भैया? पुलिस की। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई साहब? पीपल के बारे में। मैं दो तीन शब्द लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं पुलिस की, अगर हम बात कर रहे हैं पीपल की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कैटल की। अगर हम लोग इनके अलावा बात करने की अगर कोशिश करते, कैटल का मतलब होता है दोस्तों पशु, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं पीजेंट्री की, तो हमारे सामने ये जो चार शब्द हैं ये हमेशा कैसे यूज होते हैं दोस्तों? प्लूरल की तरह यूज होते हैं, इसीलिए इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है। पुलिस का अर्थ आप जानते हैं, पीपल का मतलब लोग, कैटल का मतलब जो पशु होते हैं आप जान गए हैं, पीजेंट्री का मतलब होता है जो कृषक वर्ग है, ठीक है ना, किसान वर्ग है। ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ये हमेशा किसके साथ यूज होते हैं बेटा? प्लूरल के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ये भी बात हमारी समझ आ गई। अब दोस्तों दूसरी बात हमारे सामने आती है, क्या चीज भाई? दूसरी बात हमारे सामने आती है, अगर हम किसी भी बुक का नाम लिख दें, किसी भी बीमारी का नाम लिख दें, अगर दोस्तों हम किसी भी कंट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें, ध्यान से देखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिख दें, ठीक है भाई, और अगर हम कहने की कोशिश करें किसी भी खेल का नाम अगर हम लिख दें, तो बेटा ये उदाहरण पहले लिख लो इसके सामने, है ना, उदाहरण पहले लिख लो। जैसे बुक का नाम मैंने आपके सामने लिखा है ना, द वोकैब विट्स। मैंने आपके सामने लिखा क्या? गुलीवर्स ट्रेवल्स। किसी भी किताब का नाम हमने लिखा, भले ही इसके अंत में एस या एस आपको देखने को मिलता है,
पर ये जितने भी मैं अब आपके सामने लिखूंगा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। बीमारी के नाम ले लो भाई, लो मैं लिख देता हूं कुछ बीमारियों के नाम। मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये बीमारियों के नाम है। देखो इनके अंत में एस या एस देखने को मिल रहा है, लेकिन इस या एस या ई के एस के साथ प्लूरल मत समझ लेना इनको, ठीक है भाई। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेते हैं। मैंने लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप में अलग अलग स्टेट्स का एक संगठन है, बाद में इसको लोग देश मान रहे हैं। सब्जेक्ट्स की बात अगर हम करें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स। स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो खेल के भी अपने नाम हैं भाई। जैसे मैंने आपके सामने कहा चेस, मैंने आप सभी के सामने कहा कार्ड्स, मैंने कहा मार्बल्स, ये सभी के सभी खेल के नाम हैं। अब एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना। मोहिनी इज प्लेइंग चेस। चलो बेटा इसका पैसिव बना के दिखाओ। चलो रे बाबा, चलो चलो चलो। मम्स का मतलब गुरुजी, भाई मम्स बीमारी होती है जिसे शायद हम तो माता कहते हैं, पता नहीं क्या होती है बेटा। शाबाश। शाबाश। आइए मेरे नटखट बच्चों, अब प्यारी सी कहानी को लेकर चलते हैं, एक एक करके चीजों को समझना। जब आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस का पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चेस। अब चेस को देखकर देखो, इस 5 कैटेगरी को ऐसे ही याद कर लेंगे भाई। किताब का नाम, बीमारी का नाम, कोई भी संगठन का नाम, किसी भी विषय का नाम या किसी भी खेल का नाम। चेस खेल का नाम है, सिंगुलर होता है, इस एस को देख के डरने का नहीं है भाई। आपने इस आईएनजी की वजह से क्या लिख दिया भाई, बीइंग, और उसके बाद क्या लिख दिया भाई, प्लेड, और उसके बाद इस मोहिनी को जब हमने पैसिव का एजेंट बनाया तो इंसान का नाम बाई के साथ लिखते हैं। गुरुजी बात खत्म। कितने बच्चों का आंसर सही है बताओ जरा। हम्म, करेक्ट हो गई बात भाई। अब मेरे बच्चों अगर ये वाली भी बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, तो अब आओ भाई थोड़ा दौड़ लगाना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, द गर्ल्स वर बीइंग स्टेयर्ड एट बाई द पीपल। हमने सामान्य डूअर को इसके साथ जोड़ने का काम किया और हमने कहा सर ताड़ने का काम मतलब सामान्यतः लोग करते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए हमने क्या लिखा, द पीपल। सर पीपल प्लूरल होता है, इसी की वजह से वर, स्टेयर्ड का बीइंग के साथ पैसिव लिखा है। एक्टिव बनाने के लिए हमने स्टेरिंग यहां पर लिख दिया, एट इसके साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, द गर्ल्स। खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। ही लुक्स अप टू हिज पेरेंट्स। सर ये हमारे सामने फ्रेजल वर्ब है। लुक अप का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है बेटा, रिस्पेक्ट करने की बात कही गई है। पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे, हिज पेरेंट्स आर लुक्ड अप टू। और देखो बेटा फ्रेजल वर्ब को यूं का यूं ही लिखते हैं, चेंज नहीं करना। डूअर एजेंट बनाने के लिए हमने बाय हिम लिख दिया, बात खत्म। रीना आज फॉर द इंग्लिश एक्यूमेन। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना।
अर्थ है इसका बेटा, ये पता होना चाहिए। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? द इंग्लिश एक्यूमेन, आगे हम लिखने का काम करेंगे वॉज आस्क्ड फॉर, और उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे बाई रीना। खत्म। आप कहेंगे सर देखो फ्रेजल वर्ब को तो अलग करेंगे ही नहीं, और ये पैसिव का हमारे सामने नॉन डूअर बन गया, खत्म हो गई बात। ठीक है जी, है ना? करेक्ट हो गया बेटा? ओके, चलिए बेटा आगे समझने की कोशिश करते हैं। शी हैज मैरिड करण, ठीक है। तो अब इसका पैसिव हमें बनाना है, कैसे लिखेंगे? करण, इसको हमने एज इट इज, जो हेल्पिंग वर्ब लिखी मिल गई वो एज इट इज। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए हमें बीन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हमने लिखा हैज बीन मैरिड। अब आप मुझे बताओ बेटा, मैरी के पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, बाई या टू? आप मुझे बताओ जरा फटाफट से। ठीक है भाई, अगले सवाल का आंसर हम बना रहे हैं। आई हैव रेड द हार्ड टाइम्स। पैसिव बनाने के लिए आप जानते हैं हार्ड टाइम्स एक किताब का नाम है जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। हार्ड टाइम्स हैज बीन, सिंगुलर है ना बेटा, किताब का नाम अभी बताया आपको। द हार्ड टाइम्स हैज बीन, और उसके बाद हमने रीड की थर्ड फॉर्म लिख दी, रेड बाई मी। खत्म होगी बात। अगला सवाल लिखा, दे सॉ द पुलिस। दे सॉ द पुलिस, बिल्कुल ठीक जवाब दिया दोस्तों आप सभी ने। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों आपने। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं आप सभी के सामने, और ये मैंने लिख दिया भाई, द पुलिस। एक तरफ लिखा वॉज, एक तरफ लिखा वर, आगे हमने लिखा क्या चीज, सीन बाई देम। अब मुझे बताओ बेटा, पुलिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? जल्दी से बताएं। तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने दोस्तों जवाब दिया यहां पर। आप कहेंगे सर पुलिस के साथ तो हम क्या यूज करते हैं गुरुजी, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो ये इस वॉज को हमने यहां से हटा दिया। करेक्ट हो गया बेटा? हाँ जी, अच्छे से समझ आ गया बेटा? तो ये वाली प्यारी सी बात हमने समझ ली है, और ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है, पेपर में काम आता है दोस्तों। ठीक है, कोई बच्चा गलत तो नहीं कर पाएगा अब? बताइए जरा मुझे, अब कोई बंदर बंदरिया गलत तो नहीं कर पाएगा? गलत करने भी नहीं दूंगा, ठीक है जी, गलत करने भी नहीं दूंगा। ठीक है, गलती करने भी नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके भाई, आओ दोस्तों अब थोड़ी सी कहानी आगे लेके चल लेते हैं। अब थोड़ी सी कहानी आगे लेके चल लेते हैं। 3 क्वेश्चन और दे दूं, करके दिखाओगे? है, चलो एक छोटा चैलेंज दे रहा हूं, 3 सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, छोटा चैलेंज आप सभी के सामने, ठीक है? चलो चलो, अभी अभिषेक कोई ऐसी कोई बुक नहीं है बेटा। चलिए चलिए, प्रेपोजिशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? प्रेपोजिशन की पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी दोस्त, ठीक है ना? करेक्ट है। चलो, 3 सवाल बेहोशी के लिए काफी हैं। बेस्ट विशेस ब्रिजेश सिंह भाई। सर जी प्रैक्टिस कहाँ से करें? चांद पे चले जाओ, वहां आपको प्रैक्टिस की पीडीएफ मिल जाएंगी, क्योंकि जो आपको क्लास में नोट्स दिए जा रहे हैं वो पीडीएफ आप कर नहीं रहे हो। इंग्लिश एक्यूमेन बता दी, हर रोज क्लास में बतानी पड़ती है बेटा। है भाई सचिन, नाम तुम्हारा इतना अच्छा, शैतानी तुम्हारी इससे भी बड़ी।
चलो चलो चलो, आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से। नाइस, नाइस एफर्ट्स। आइए भाइयों, सभी के सभी क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए बेटा, आइए बेटा। बेटा फ्लिपकार्ट पर बुक अवेलेबल नहीं है, फ्लिपकार्ट पर शॉर्टेज हो जाती है, बुक जल्दी बिक जाती है, इसलिए amazon पर आप ट्राई कर लीजिएगा। amazon पर इंग्लिश एक्यूमेन अवेलेबल है। ठीक है, शाबाश। चलिए भाई, क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा है हमारे सामने, तानी टर्न्ड डाउन द प्रपोजल। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज। जब हम किसी चीज को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं क्या भाई, द प्रपोजल वॉज टर्न्ड डाउन बाई तानी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने फ्रेजल वर्ब को अलग नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द रूम विल बी क्लीन्ड। अब रूम को साफ कौन करेगा? मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया क्या चीज भाई, समवन। कोई तो करेगा भाई, भाई करे, बहन करे, मम्मी करे, पापा करे, कोई भी करे। तो भाई एक्टिव वॉइस बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। समवन विल क्लीन द रूम। ठीक है ना, जनरल डूअर एज्यूम करना और कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऋषि शर्मा के कमेंट्स को हटा दीजिएगा। हर रोज आता है सर आई लव यू, सर आई लव यू। अरे भाई क्वेश्चन दिए हुए, बेटा पढ़ क्यों नहीं रहा है ये बता। आपके आई लव यू कहने से क्या हो जाएगा ऋषि बेटा? पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो, हर रोज आप आके डिस्टर्ब करते हो क्लास में। क्वेश्चन दिए हुए बाबू, इतनी गहरी चीजें हैं, पेपर में आती हैं, आपको महसूस नहीं होती हैं। आई लव यू लिख रहा है, बता क्या कर रहे हो बेटा ऋषि? गलत बात है बेटा। चल बेटा ऋषि, पैसिव से एक्टिव बनाकर दिखाए। न्यू एम्प्लॉइज आर बीइंग लुक्ड फॉर। एक्टिव वॉइस बनाने की कोशिश करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है ना, ढूंढे जा रहे हैं। तो आप इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ठीक है। अरे यार, विपुल कह रहा है सर्वेंट भी हो सकता है सर। मेरे भाई एक बात ध्यान से समझ लो, मैं अभी आप लोगों को बेसिक्स समझा रहा हूं। आपके पेपर में विपुल भाई क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, इसकी 4 चॉइसेस होंगी। ये क्वेश्चन एक्टिव में है या पैसिव में है, इसी के 4 चॉइसेस में एक्टिव या पैसिव आपको मिलेंगे। कोई भी एक इनमें से आंसर होगा। अब यहां क्या लिखा है डूअर हमें नहीं पता, तो बाबू हमें अपने आप से आंसर नहीं लिखना है। समझ रहे? हमें अपने आप से आंसर नहीं लिखना है कोई भी। हमारे सामने कुछ भी लिखा हो सकता है, डूअर के नाम पर कुछ भी लिखा हो सकता है। चारों ऑप्शंस में एक ही लिखा मिलेगा। हो सकता है बेटा दे लिखा मिल जाए, हो सकता है समवन लिखा मिल जाए, हो सकता है स्वीपर लिखा मिल जाए, कुछ भी लिखा मिलेगा। पेपर वाला आपके लिए पहले से ही चारों में एक ही डूअर एज्यूम करके लिखेगा। ठीक है, तो आप बेटे यहां समवन लिखना चाहें, आप यहां कुछ भी लिखना चाहें, आप जो चाहे लिखना वो आप लिख सकते हैं। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। न्यू एम्प्लॉयज आर बीइंग लुक्ड फॉर। कौन ढूंढेगा? तो सर नए एम्प्लॉयज को कौन ढूंढेगा? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द HR, मैनेजर, टीम लीडर, कोई भी हो सकता है भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपकी तरफ से आगे का आंसर ठीक होना चाहिए। इज लुकिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज। अब समझ आ गया बेटा? करेक्ट है? ठीक है, इजी हो गया बेटा। चलिए भाई,
थोड़ा सा चैलेंज आप लोगों के लिए देते हैं बेटा। बहुत हो गई बच्चों वाली बातें, अब थोड़ा सा चैलेंज आप लोगों के लिए देते हैं। अब होश में आ जाओ बेटा, अब थोड़ा सा जाग जाओ। अब थोड़ा सा चैलेंज आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं। भाई कुछ सवाल आप लोगों के सामने मैं दूंगा, जरा खुल के आ जाओ मैदान में। अब होगा दंगल, ठीक है? अब आ जाओ बेटा, अब चैलेंज दे रहा हूं। और भाई साहब जिसने ये सारे के सारे एक्टिव से पैसिव बना दिए, तो मेरी तरफ से उसे मैं भेजूंगा कहां पर? उसे मैं भेजूंगा भाई साहब सिंगापुर, ठीक है जी? उसे मैं भेजूंगा सिंगापुर 3 दिन के लिए, 4 रातों के लिए, ठीक है जी? 3 दिन के लिए, 4 रातों के लिए, मेरी तरफ से पक्का वायदा डन हो गया है। सारे तगड़े होके अब आ जाओ बेटा, धुआं उतारेंगे। तैयार है भाई? पिछली सारी बात सेट होगी भाई? तैयार है भाई जंग के लिए? हम्म। चल भाई, अब देखो क्वेश्चंस में धुआं उतारेंगे। सवाल दे रहा हूं, चैलेंज है, संभल के बना के दिखाने की कोशिश करना, ठीक है? ले बेटा, 10 सवाल दिए हैं, धुआं उतारने के लिए काफी हैं। एक और सवाल लिख देता हूं यार, क्या बात कर दी। मैंने कहा दिस कार बिलोंग्स टू मी, टेन ढिंका चिक्का, ला 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 ढिंका चिक्का, अरे ढिंका चिक्का, अरे रे रे ढिंका चिक्का। नंदिनी कह रही है सर क्वेश्चन में गूगली कर रहे हैं, मैं छोड़ेगा नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
बनाओ बेटा बनाओ, थक क्यों गए यार? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं भाई। अब थोड़ी थकने की बारी है बेटा। चैलेंज में आओ, धुआं उड़ाओ बेटा। आइए बच्चों, देखिए अब इन सारे के सारे लिखे हुए सवालों में थोड़ी सी कहानी को समझना। देखिए मेरे बच्चों, जब हम किसी भी लिखे हुए एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। बोलो हाँ। जब हम बेटा कभी भी किसी लिखे हुए सेंटेंस का, ठीक है जी, बेटा विद्या भारती, आप पढ़ोगे तभी तो कंफ्यूजन दूर होगी। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना रही है लड़की, जब से क्लास शुरू हुई कह रही है सर कंफ्यूजन होता है। क्या करूं, कंफ्यूजन होता है तो बताओ। पढ़ाऊंगा तो सही बेटा, सभी को समझ आ रहा है, उसको करना आ रहा है जो पढ़ रहा है। आप सिर्फ यही लिखोगे सर कंफ्यूजन होता है, सर कंफ्यूजन होता है, तो इसका कोई इलाज थोड़ी होगा बेटा। पढ़ने से इलाज निकलेगा, पढ़ना आप चाह नहीं रहे तो मैं उसका कोई इलाज नहीं निकाल सकता। बताओ, बिना बात इरिटेट कर रहे हो सारे बच्चों को, है? अरे पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, इसके लिए क्या ये चीज कहना कंफ्यूजन होना है। क्लास को 2 बार देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं यार। मैं कौन सा चाइनीज पढ़ाने लग रहा हूं? बचपन से कहीं ना कहीं इंग्लिश सुनी है आपने। काहे परेशान हो रही है गुड़िया? किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का मेरे बच्चों एक्टिव वॉइस का ढांचा ये होता है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने का कलाकार एक ही है, ना तो सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट। सारा कलाकार कौन है? वर्ब। यही वर्ब इजाजत देता है कि ऑब्जेक्ट को पैसिव में शुरू में रखो, इस वर्ब के रूप को बदलो और इस सब्जेक्ट को उठाकर प्रेपोजिशन के साथ एजेंट में लेकर जाओ। समझ में आ रही है बेटा बातचीत? हाँ कि ना? समझ में आ रही है बातचीत? अब दोस्तों इसके बेसिस पर हमें एक पूरा खेला समझ में आ गया कि सारा खेला किस पर टिका हुआ है भैया जी। वॉइसेस का सारा खेला किस पर टिका हुआ है सर जी? इस वर्ब नाम के एक खूबसूरत से शब्द पर। अगर इस वर्ब की एक अच्छी बात मैं आप लोगों को बता दूं तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे? है भाई? है जी? सर श्रीलंका भेज दो इसे। नहीं नहीं, श्रीलंका कोई नहीं जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, कहीं नहीं जाना है, यहीं पढ़ना है। भाई वर्ब हमें सबसे पहले क्या बताने की काम करती है? आप कहेंगे सर जी वर्ब हमें बताती है एक्शन के बारे में। जब एक्शन के आधार पर हम समझने का काम करते हैं तो एक्शन अपने आप में दो हिस्सों में बंटते हुए नजर आते हैं। एक्शन अपने आप में दो हिस्सों में बंटते हुए नजर आते हैं। और एक्शन के आधार पर पहला कौन सा होता है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना जी? पहली वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं बोलो? सकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं बेटा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब हो गया क्या? कि जब हमारी वर्ब के बाद कर्म लिखा हो, और कर्म हम किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं। कर्म हम किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं। आपके मन में आएगा जी ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो शब्दों का आपको सहारा लेना है। एक शब्द लेना है क्या, और एक शब्द आपको लेना है किसे। एक शब्द आपको लेना है क्या, एक शब्द आपको क्या लेना है? किसे। ठीक है? एक लिखना है क्या, एक लिखना है क्या, किसे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या या किसे से हमें जवाब देता है। जैसे मैं आप सभी के सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा ही सैंग अ सॉन्ग। ठीक है ना? मैं आपसे पूछूं भाई उसने क्या गाया, तो आप कहोगे सर आ सॉन्ग। आ सॉन्ग होने की वजह से ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं भाई? जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसी वजह से आप इसका पैसिव बना गए। क्या कहेंगे? आ सॉन्ग वॉज संग बाई हिम। खत्म। भाई ट्रांजिटिव है, इसका पैसिव बना गए। मैंने क्या कहा बेटा? ट्रांजिटिव है तो पैसिव बना गए। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा ही किल्ड अ स्नेक, है ना?
उसने किसे मारा, आपने कहा अ स्नेक, सांप को मारा। पैसिव बना देंगे, आप क्या कहेंगे, अ स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम। अरे हाँ, है ना। इसका मतलब हमें समझ में आया कि सर जी ट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में एक ऐसी वर्ब होती है जिसका हम पैसिव बना सकते हैं। यानी कि हमें पहली बात क्या समझ में बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसका हम पैसिव बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमें कोई भी दिक्कत अब नहीं है। करेक्ट है भाई, इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। इजी हो गया, हाँ है ना। अब दोस्त दूसरी बात हमें क्या समझ में आई, दूसरी बात हमें क्या समझ में आई भाई, दूसरी बात हमें यह समझ में आई कि इनट्रांजिटिव वर्ब, इसी के अगेंस्ट एक दूसरी वर्ब हुई जिसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वर्ब जिसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नाम की चीज नहीं होती। आप कहोगे सर हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन वर्ड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। दिस इज द राइट वे टू फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। दिस विल आंसर अस वेयर, this will answer us when, this will answer us how. These three question words will help you to identify that the given word is not an object. Where means kahan, when means kab, how means kaise, right? Similarly, you can write these words in English. Similarly, you can write these words in English, right? The first word is what, means kya. The second word is whom, means kise, right? Now look at these two words, ladies and gentlemen. Look at these some sentences. If I say she sang well, read the question carefully. She sang how? उसने कैसे गाया? You said this is an intransitive verb, and when the verb is intransitive, we can ट्रांसफॉर्म इट इनटू द पैसिव वॉइस। हम इसको पैसिव में नहीं लिख सकते क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो बाबू जितनी भी हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, बिल्कुल इजी होगी बात, हाँ है ना। ओके भाई, चलो ये वाली बात हमें समझ में आ गई, ठीक है ना। एक्शन अगर हमें दिया जाता है तो एक्शन होने का मतलब हमें यह समझ आया दोस्तों कि केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव बना पाते हैं। केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव बना पाते हैं, जबकि अगर हम ध्यान से समझे तो इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। करेक्ट हो गया, यहां तक की बात समझ में आ गई, इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे। अब मेरे दोस्तों यहीं से एक दूसरी बात हमारे सामने आती है, यहीं से एक दूसरी बात हमारी समझ में आती है, और दूसरी बात यह समझ में आती है कि सर अगर वर्ब के साथ लिखे हुए एक्शन की हम बात को समझें, वर्ब के साथ लिखे हुए एक्शन की अगर हम बात करें और एक्शन ही ना बताया जाए तो हम क्या करें। तो मैं कहूंगा बेटा जब एक्शन ही नहीं बताया गया, जब एक्शन हुआ ही नहीं, तो इसका भी हम लोग पैसिव नहीं बना सकते। भाई एक्शन ही नहीं होगा तो पैसिव कैसे बनाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। तो जब एक्शन नहीं होता, व्हाट आर द करेक्ट वेज to explain that this verb is not an action verb? The very first thing is called stative verb. The very first thing is called stative verb. The stative verb means a verb, a kind of verb that tells us about किसी चीज का होना, किसी चीज की अवस्था, किसी चीज की स्टेट। Examples of these kinds of verbs is be, been, being, become, simple use of is, am, are, simple use of was, were, get, simple use of resemble. Resemble means when the appearance of two people, when the appearance of two people is quite similar. समझ में आ रही है, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, जब दो लोगों का चेहरा एक जैसा हो, ठीक है भाई, हाँ है ना।
ठीक है। रिजेंबल, मैं अगर कहूं सीम, मैं अगर कहूं अपीयर, मैं अगर कहूं लुक, ठीक है जी, तो ये सारी वर्ब्स अवस्था बताने वाली वर्ब्स हैं, इनका भी पैसिव नहीं बनता। ठीक है भाई। फिर इसके बाद एक अगली बात आती है भाई, इसके बाद एक अगली बात आती है, ऐसी हमारे सामने वर्ब्स जो पोजेशन बताती हैं। क्या बताती हैं? पोजेशन बताती हैं। पोजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर अधिकार, अ काइंड ऑफ ऑनरशिप, किसी भी चीज पर अधिकार या फिर किसी भी चीज के साथ क्या बता दिया? संबंध, मीन्स रिलेशन, राइट। इफ आई से हैव, ओन, बिलोंग, एटसेट्रा, करेक्ट हो गया भाई। तो इनका भी हम पैसिव नहीं बनाते, इनका भी हम पैसिव नहीं बनाते। बात समझ में आई? अगर मैं आपको कहूं भाई मेरी जेब में एक पेन रखा है, क्या इसमें कोई एक्शन हुआ? जेब में पेन रखा है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और जहां एक्शन नहीं, वहां पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैंने क्या बोला? वहां पैसिव वॉइस नहीं बनता है भाई। जबरदस्ती वहां पैसिव नहीं बनाना है भाई। क्या आप मेरी बात समझ गए दोस्त? ठीक है भाई। क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ गए हैं दोस्त? फाइन। तो चलिए अब हम थोड़ी सी कहानी को समझने का काम करते हैं। ये बात आप लोगों ने ठीक से देख ली है? पहले इस बात को ध्यान से देखना, यस सर कह दीजिएगा समझ के, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए बेटा, ठीक है। अनुज बेटा, ये वर्ब बेसिक में डिटेल में समझते हैं, अभी इसके बारे में हम बहस नहीं करेंगे। अब आपके सामने 11 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इन लिखे हुए 11 सेंटेंसेस को ध्यान से हम समझने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, इन लिखे हुए 11 सेंटेंसेस को हम देखेंगे, इनका पैसिव बनेगा कैसे, बनेगा नहीं बनेगा। शी मस्ट वेलकम हुम, उसे किसका वेलकम करना चाहिए?
हाँ जी बेटा, बिल्कुल आपको वोकैब स्किल, वोकैब का अपना सारा उसी से करना है, ठीक है। किरण भाई साहब कह रहे हैं योर इंग्लिश टीचिंग स्किल ऑल्सो अट्रैक्टेड राकेश सर। अरे भाई थैंक यू सो मच किरण भाई, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। चलिए बेटा, वो राकेश सर आ गए थे आपकी क्लास में देखने के लिए कौन कौन बंदा क्या क्या पढ़ रहा है। चलो अब पढ़ते हैं बेटा। तो शी मस्ट वेलकम हुम, तो आप कहेंगे सर जी ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसने किसका वेलकम किया, तो हम इसका तो पैसिव बनाएंगे, द गेस्ट्स मस्ट बी वेलकम्ड बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं, द ओल्ड मैन हैज स्टॉप द ट्रैफिक। ओल्ड मैन ने क्या रोक दिया, व्हाट, द ओल्ड मैन स्टॉप्ड हैज व्हाट, तो आप इसका आंसर बनाएंगे, द ट्रैफिक हैज बीन स्टॉप्ड बाई द ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ईशा वोक अप व्हेन। व्हेन का आंसर देखा, आप कहेंगे सर जी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव नहीं बनेगा मेरे प्यारे गुरुदेव, पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ है ना, इजी हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। फाइन, नेहा इज गोइंग टू स्कूल, नेहा इज गोइंग वेयर, नेहा कहां जा रही है, आप कहेंगे स्कूल जा रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। आईवी का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। मिस्टर शर्मा इज अ गुड डॉक्टर, ठीक है ना, इज आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है ना। एन ए का मतलब क्या हुआ, नॉन एक्शन, जब एक्शन हुआ ही नहीं तो मेरे प्यारे से गुरुदेव पैसिव हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब रीजन समझ आ गया बेटा, अब रीजन समझ में आ गया बेटा। वोकैबलरी के नोट्स कैसे बनाएं सर, अभी आपको कोई नोट्स नहीं बेटा, पहले वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखो देवेंद्र, जब दो दो तीन तीन बार देखोगे आपको समझ आना शुरू होगा, फिर आराम से बनाना है, ठीक है जी। ओके, आगे देखते हैं, ही बिकेम सैड। सर बिकेम अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए इसका भी अपने आप में पैसिव नहीं बनेगा, राइट। तरुण हैज एन ओल्ड कार, तरुण हैज व्हाट, सर हैज अपने आप में कहेंगे पोजेशन बताने वाली एक नॉन एक्शन वर्ब है, नहीं बनेगा, इसका भी पैसिव, ठीक है। शी विल प्रिपेयर व्हाट, वह क्या तैयार करेगी, आप कहेंगे सर डिनर, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो भाई इसका हम पैसिव बनाएंगे, हम इसका पैसिव क्यों नहीं बनाएंगे भाई, द डिनर विल बी प्रिपेयर्ड बाई हर, खत्म। शी सीम्स हैप्पी, सर शी सीम्स वह कैसी प्रतीत हो रही है, सर ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसीलिए इसका भी हम पैसिव नहीं बनाएंगे। नवीन रिजेंबल्स हिज फादर, रिजेंबल्स अपने आप में क्या है, नॉन एक्शन वर्ब, इसीलिए इसका भी हम पैसिव नहीं बनाएंगे, है ना। कार बिलोंग्स टू मी, सर नॉन एक्शन वर्ब है, पोजेशन को बताने वाली वर्ब्स नॉन एक्शन है, पैसिव नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। हाँ है ना, करेक्ट है। रोहित सरोज भाई कह रहा है स्कूल जाने में एक्शन होना चाहिए, बेटा ध्यान से सुना करो, आप ध्यान से नहीं सुनते, सबसे बड़ी बीमारी यही है। यहां क्या लिखा है, वेयर, वेयर का मतलब क्या समझ में आया, जिस वर्ब के बाद वेयर व्हेन हाउ का जवाब मिले उसे ऑब्जेक्ट नहीं मानते, और जब किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका पैसिव भी नहीं बनेगा। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आंसर क्या किसे व्हाट हुम से मिले उसी का पैसिव बना सकते हैं। बाबू इतनी खोल के सारी चीज बताने से कोई फायदा नहीं हुआ, समझ रहे, इतनी सारी चीजें खोलकर समझाने से कोई भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। क्यों फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब ध्यान से नहीं सुनने, यहां लिख भी रहा हूं फिर भी नहीं पढ़ रहे हो बेटा। सचिन भाई कह रहा है क्लास लाइव है क्या, बेटा सचिन यही लिखा करो, अच्छा लगता है बेटा। गलत बात है बेटा, पूरी तरह से गलत बात है बेटा। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो भाई एक परेशान हो रहा है, सचिन कह रहा है सर क्लास लाइव है क्या, शादी कराएगा बेटा लाइव क्लास नहीं है तो। नालायकों की फौज है भाई कई सारी तो हमारी। चलिए बेटा एक बार मैं आपको फिर से देख लेता हूं, अब कितने बच्चों को दिमाग में आ रहा है। और भाई तुम्हारा सिंगापुर विंगापुर सब कैंसिल, तुम्हें मैं भेजूंगा छपरी आइलैंड, ठीक है, कोई सिंगापुर नहीं जा रहा है, तुम सबको भेजूंगा छपरी आइलैंड। टाइम पास करने वाले बच्चे हैं हमारी क्लास में बहुत सारे, ठीक है ना।
टाइम पास करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, आज इन सब के नाम नोट करो। आकाश, इनके सबके घर पे फोन करेंगे, इनके पापा को बताएंगे टाइम पास करने के लिए आते हैं क्लास में। ठीक है ना, सचिन का नाम सबसे ऊपर लिखना। हाँ, बस छपरी आइलैंड भेजेंगे भाई अब इनको। ठीक है, चलो भाई साहब। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, चलिए चलिए चलिए। 5 क्वेश्चंस बनाइए। चलिए बेटा, आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। देखिए भाई, रितु हैज अ नाइस शर्ट, आप कहोगे सर इस हैज हैव के साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है गुरुदेव, पैसिव नहीं बनेगा। रितु हैज बॉट अ नाइस साड़ी, आप कहेंगे सर रितु ने एक नई साड़ी खरीदी है, खरीदने में एक एक्शन होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, रितु हैज बॉट व्हाट, अ नाइस साड़ी। तो आप कहेंगे सर अ नाइस साड़ी हैज बीन बॉट बाई रितु। खत्म। अगला सवाल, यू कैन कम नाउ, यू कैन कम वेन। अगर हमारे सामने वेन का आंसर ये दे रहा है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। अच्छे से समझ आ गया बेटा? सचिन मेरे बेटे अच्छे से समझ आ गया? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, ईशान इज नॉट अ सीरियस स्टूडेंट, इस इज के साथ कोई और मेन वर्ब नहीं लिखी है। आप कहेंगे सर नॉन एक्शन वर्ब हो गई, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। आकाश बॉट अ गिफ्ट, आकाश ने एक गिफ्ट खरीदा है ना। अरे अरे, आकाश खरीदेगा कुछ नहीं, आकाश किसी के लिए कुछ नहीं खरीदेगा, आकाश गिफ्ट भेजेगा, है ना भाई साहब। आकाश की शादी पक्की होगी है बेटा, अब पैसिव बनेगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे, अ गिफ्ट वॉज सेंट बाई आकाश। ठीक है दोस्त, अब बताओ बेटा पांचों आंसर किस किस के सही हैं? पांचों आंसर्स बेटा बताओ किस किस के सही हैं?
अब बेटा जिस जिस के सभी आंसर है, अब देखो ये बंदर कह रहा है कि मुझे एक सर काजू कतली खिलाओगे, मैं तुम सबको छपरी आइलैंड भेजूंगा। ध्यान नहीं पढ़ से नहीं पढ़ रहे हो ना तुम लोग। बाबू आज पहले यहां तक सारे बच्चे अच्छे से पढ़कर आएंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं भागना है, पहले आज इतना ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। यहीं से आज हम लोगों ने आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है। तो बेटा पहले यहां तक की बातों को अच्छे से पढ़कर आना, अगली क्लास में बहुत खूबसूरत लेवल पर आपको लेके चलूंगा, मेरा वायदा है। बेटा यहां सारे अपने नोट्स देखेंगे ध्यान से। अब स्क्रीन को रोक लिया करो, जब अपने घर पे नोट्स बनाओ ना तो यहां पर स्क्रीन को रोक कर अपने नोट्स उसके बाद लिखना है, ठीक है बेटा। जो बच्चा स्क्रीनशॉट को लेके परेशान होता है, स्क्रीनशॉट वगैरह की जरूरत अब नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। इसीलिए मैं बिल्कुल आखिर में आपको पूरे की पूरी क्लास दिखा देता हूं, ठीक है भाई। चलिए भाई, ये हो गई बात। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। ओके भाई। और हाँ, एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद जो बच्चा एमटीएस की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा एमटीएस की तैयारी कर रहा है, एमटीएस के लिए आज शाम को 8 बजे, आज शाम को 6 बजे, अब एक अनाउंसमेंट पर ध्यान दीजिएगा बेटा। आज शाम को 6 बजे आप सभी के लिए एमटीएस की पहली क्लास आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगी, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। और इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए एमटीएस की 30 तारीख तक एक एक दिन की क्लास आप लोगों को मिला करेगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान से खुद ब खुद उसको तैयार करना है। एमटीएस के लिए एक बहुत अच्छी मेहनत आपके लिए की जा रही है। इसी के साथ साथ मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए देखो कुछ एनालिसिस हम लोगों ने कराए हैं, ये आप देख लीजिएगा, पेपर जो आप लोगों से पूछता है। करेक्ट है भाई, हाँ के ना। ये हो गई बात हमारी, ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बातचीत के साथ साथ आप लोगों के लिए नटखट बच्चों, हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस की एक मैराथन ली थी आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के काम आने वाली क्लास है, ठीक है। और दूसरी बात, आपका कोई भी साथी दोस्त भाई बहन पड़ोसी पड़ोसन जो सीजीएल का पेपर दे चुका है, जिसको लगता है कि वो सीजीएल मेंस की अब तैयारी करे, तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सीजीएल मेंस के आप लोगों के, मेरे बच्चों, सीजीएल मेंस के आप लोगों के हम फ्री बैच ही पढ़ाएंगे, मैं और राकेश यादव सर। हम आप लोगों को अपने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री बैच पढ़ाएंगे, ठीक है ना जी। और इस फ्री बैच में हम लेकर चलेंगे आप लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है ना। तो जो बच्चा हम लोगों से प्रैक्टिस बैच मांग रहा है उसके लिए ये बैच बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो सारे बच्चों तक ये फैला दो कि 23 सितंबर से राकेश यादव सर, गोपाल वर्मा सर और अरुण कुमार सर रीजनिंग के लिए तीनों के तीनों टीचर्स अब बहुत गजब लेवल का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे अपने अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो मस्त रहने का है, बिंदास रहने का है। बाय एवरीवन, टेक केयर लेडीज एंड जेंटलमैन।